सरखेज के इस इलाके में लोग बेघर होने के दहाने पर हैं। आलीशान इमारतों के दरमियान गरीबों के बोसीदा घरों को बर्दाश्त करना हुकूमत के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। एक तरफ हमारे 40 बरस पुराने मकान है, इधर तरफ भी 40 बरस पुराने मकान है। खाली हमारा ही पट्टा 12 साल का है, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है कि हम लोग को कुछ भी ना मिले। ऐसा थोड़ी चलता है। फिर हम लोग का हमारे मकान हम सौंपेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सौंपेंगे। यहाँ इतने साल हो गए, टैक्स बिल आता हो गया, उसके बाद बोल रहे कि ये मकान खाली करो और दूसरी जगह जाओ। अब ये इतने सब मकान खाली करके कहाँ जाएंगे? इंसान को सामने घर दो ताकि वो रेवे दूसरी जगह जाके। जब ये मकान खाली होगा, ऐसे कैसे खाली करके चले जावे? बोलो, सरकार घर देगी, हमको आवास योजना में हमारा घर देगी तो हम यहाँ से जाने के लिए तैयार है। नहीं तो हम यहाँ पे ही रहेंगे। हमारी नहीं कोई कटिंग आ सकती है, न कुछ। हम कटिंग आएगी तो फिर हम फैसला कर लेंगे। बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे या खून खराबा कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम। आसमान से बातें करती इमारतों के तैयार होने के बाद बल्दिया ने करीब की बस्ती की जानिब से रास्ता बनाने का मंसूबा बनाया है। तो आज से 50 साल पहले कोई टीपी का कोई आयोजन था नहीं, और जब काम शुरू होता है, जब किसी के मकान बनते हैं, कॉरपोरेशन के अधिकारियों को सभी पता होता है, फिर भी जब शुरुआत से जब काम होता है तब सरकार रोकती नहीं है उसको। आज इतनी बड़ी बस्ती आबाद हो गई है तो अब कॉरपोरेशन एस्टेट के अधिकारी रोक रहे हैं कि भाई नहीं, अब ये कपाट में जाएगा। तो इस बस्ती में लोग बरसों से आबाद हैं, जिन्हें बगैर किसी मुआवजे के घरों को खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चंद बरस कबल हुकूमत ने बहुत से वादे किए थे, जिसकी वजह से लोग काफी मुतमईन थे। बड़ा सवाल ये है कि इन घरों के इन्हिदाम के बाद इन मजलूमों का निगहबान कौन है। PTV भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा की खास रिपोर्ट।